हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग हमारे वेबसाइट का कोई भी पेज हो या यूआरएल हो उसको नए टैब के अंदर या फिर नई विंडो के अंदर हम लोग किस तरह से उसको ओपन करवा सकते थे, उसके बारे में हमने देख लिया। जहां पे हम लोग विंडो डॉट ओपन और विंडो डॉट क्लोज जो दो मेथड है उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, अब जो ये हमारा वीडियो होने वाला है एकदम छोटा सा होगा। दो वीडियो होंगे। ये वाला जो है वो भी छोटा सा है और अगले वाला जो वीडियो आएगा वो भी एकदम छोटा सा एक वीडियो है। दो फंक्शन और हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहला फंक्शन अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा सेट इंटरवल। ये वाला फंक्शन जब हमने विंडो का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था तब मैंने आपको प्रीवियस विंडो जो वीडियो था उसमें मैंने विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उसमें मैंने दिखाया था कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। मैंने उस वक्त कहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो यही है वो वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ सेट इंटरवल पे। इसके बाद सेट टाइम आउट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए, अब पहले बात करेंगे हम लोग सेट इंटरवल की। अब जो सेट इंटरवल है उसके जैसा ही एक है क्लियर इंटरवल। अब इन दोनों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इंटरवल क्या है, अगर हम लोग आसान भाषा में ये बोले कि कोई परफेक्ट समय अगर हमने किसी को दिया है तो उसी समय पे वो एक्शन हमारी फायर हो। जैसे कि हमने अलार्म रखा है मोबाइल पे या हमारी घड़ी में, तो सुबह 5 बजे का अलार्म रखा है तो वो 5 बजे वो एग्जीक्यूट होगा। फिर हम लोग स्नूज करेंगे उसको तो वो हर एक 10 मिनट के बाद वो फायर होता जाएगा। ठीक है, जब तक हम लोग क्लोज नहीं करेंगे वो कंटिन्यूअस अलार्म हमारा बजता रहेगा। ये वाली फंक्शनैलिटी आपने देखी होगी रूटीन लाइफ में अपने मोबाइल में, कि आप जब अलार्म सेट करते हो फिर आता है ऑप्शन स्नूज करो या फिर वो आता है कि आप उसको स्टॉप कर सकते हो। लेकिन जब आप स्नूज करोगे तो वो क्या होगा, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के इंटरवल में एग्जीक्यूट होता रहेगा और अलार्म बजता रहेगा जब तक आप उसको कंप्लीटली अलार्म को ऑफ नहीं करोगे तब तक। तो वो क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया 5 to 10 मिनट। जैसे ही आप स्नूज करते हो तो वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर वो अलार्म वो है वो बजता ही रहता है आपका। तो वो हो गया एक इंटरवल 5 to 10 मिनट्स का। इसी तरह से हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इंटरवल का एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि क्या काम करता है कि जब आपने कुछ डिसाइड किया है कि मुझे कि हमारे यहाँ पे वेबसाइट के अंदर मुझे ऐसी चीज चाहिए कि भाई हर एक टाइम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाए। मुझे बार बार कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है या फिर बार बार कहीं पे फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो मेरी इवेंट है उसको मुझे नहीं करना है, लेकिन एक ऐसा इंटरवल मैं दे दूंगा मेरी वेबसाइट के अंदर मैं एक ऐसा इंटरवल सेट करूंगा कि वो वहां पे एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि जब आप किसी कॉमर्शियल वेबसाइट पे या वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया हो या फिर प्रोडक्ट की इंक्वायरी आपने की हो, तो जब कोई फेस्टिवल होगा, आपका बर्थडे होगा या कुछ भी ऐसा ओकेशन होगा तब आप पे मेल ऑटोमेटिक ही आता है। आप तो कहीं पे गए नहीं कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी आप पे मेल आता है कि ये बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं। वो कैसे होता है, एक टाइम इंटरवल पे मेल्स जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं कस्टमर्स पे। तो वो सर्वर साइड जो भी टेक्नोलॉजीज है, पीएचपी है या कहीं पे भी, वहीं पे भी ये चीजें सेट हो सकती है जो क्रॉन से चलती है। वो सब डिटेलिंग है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। फिलहाल हमें फोकस करना है इंटरवल पे। लेकिन ऐसी चीज है इंटरवल कि आप कोई एक टाइम फ्रेम या कहीं पे आप सेट कर दो, उतने टाइम में वो इवेंट एग्जीक्यूट होती जाएगी। चलिए, तो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेट इंटरवल की। करना क्या होता है यहाँ पे, सेट इंटरवल एक फंक्शन ऑटोमेटिक होता है। वहां पे हमको सीधा ये लिखना है सेट इंटरवल, कोई ऑब्जेक्ट या कहीं से भी नहीं लिखना है। सीधा सेट इंटरवल का फंक्शन मैंने यहाँ पे इस तरह से अभी के लिए लिख दिया है। चलिए, अब उसमें पैरामीटर की बात आती है। तो सबसे पहला पैरामीटर आएगा सेट इंटरवल में, वो आएगा आपका फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन ले लो, चाहे आपने कस्टम फंक्शन बनाया हो वो ले लो, लेकिन उसका नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन एक बनाएंगे और वहां पे मैं कुछ लिखता हूँ कि जो कंसोल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अलर्ट। यहाँ पे मैं लिख दूं अलर्ट, यहाँ पे 12112 ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, दूसरा पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, वो मैं पास करूंगा सेकंड्स। मैंने यहाँ पे 2000 लिखा है।
अब 2000 सेकंड्स नहीं है, 2000 मिली सेकंड है, लेकिन ये जो पैरामीटर होगा वो आपका होगा मिली सेकंड्स। ठीक है, मुझे अगर 2 सेकंड में एग्जीक्यूट करवाना है मेरी किसी चीज को, तो मुझे यहाँ पे 2000 मिली सेकंड्स इनपुट में डालने पड़ेंगे पैरामीटर के अंदर, दो नहीं लिख सकता। मतलब आपको किसी सेकंड्स में चाहिए, अगर मिनट्स में चाहिए तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, और फिर सेकंड्स को मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करके वो मिली सेकंड्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मिली सेकंड्स होगा आपका। अब इस चीज को हम लोग जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हमारे पेज में। तो रिफ्रेश मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो 2 सेकंड हो गए, अलर्ट आ गया, ओके किया, वापस 2 सेकंड, अब वेट करेंगे, वापस अलर्ट, 2 सेकंड, अलर्ट, 2 सेकंड, अलर्ट, 1 2 अलर्ट। तो ये जो अलर्ट है वो हर 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हमारा हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमने सेट इंटरवल किया, उस फंक्शन में हमने अलर्ट डाला और पैरामीटर में हमने डाल दिया है 2 सेकंड। अगर 5 सेकंड में चाहिए तो मैं 5000 यहाँ पे पास करूंगा। तो क्या करेगा ये, एवरी 5 सेकंड अभी ये वर्क करेगा। तो ये यहाँ पे जब 5 सेकंड हमारी कंप्लीट होगी, ये देखो आ गया, ओके किया, 1 2 3 4 और 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5। देखा, एवरी 5 सेकंड पे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है इंटरवल का काम। अभी एक और लॉजिक हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है कि माई इंटर, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं सेट इंटरवल। इस तरह से मैंने एक नया इंटरवल यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा और उसमें मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ, जैसे कि काउंट। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, 3000 पास किया, मतलब 3 सेकंड मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैं फंक्शन कौन सा बनाऊंगा, मेरा काउंट वाला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेट इंटरवल में पहला पैरामीटर मैंने दिया है वो है मेरा कस्टम फंक्शन, जो कि है काउंट। तो आप यहाँ पे नाम सीधा यहाँ पे पास करवा सकते हो। अब ये फंक्शन क्या करता है, मान लो कि मुझे किसी नंबर को इंक्रीमेंट करवाना है हर 2 सेकंड के अंदर या हर 3 सेकंड के अंदर। अभी हमने 3 सेकंड लिया है, तो हम लोग 3 सेकंड पे काम करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं x को इंक्रीमेंट करवाऊंगा। हमारा ये पोस्ट फिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा x इस तरह से, और इसको यहाँ पे साथ में हम लोग ब्रेक भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे वो यहाँ पे। तो अब देखो, एक आ गया, फिर 2 3, हर 3 सेकंड के अंदर हमारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और वो फंक्शन एक एक नंबर को इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो ध्यान रहे कि मैंने रिक्वायरमेंट ये सोची थी कि हर एक 3 सेकंड में मेरा कोई नंबर है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए हर 3 सेकंड में। उसके लिए मुझे कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि इतने टाइम फ्रेम में वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो हर 3 सेकंड में एक फंक्शन कॉल हो गया, उसको हमने 0 इनिशियलाइज किया था, वो पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल किया और उसको प्रिंट करवाया, और रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे देखिए, हर 3 सेकंड में एक इंक्रीमेंट वो हो रहा है। समझ गए, ये है इंटरवल। अब मान लो कि मुझे इस इंटरवल को स्टॉप कर देना है, तो क्या करूंगा? तो उसके लिए क्या चीज आती है हमारी, क्लियर इंटरवल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लियर इंटरवल, और यहाँ पे जो पैरामीटर होगा, आपने जो इंटरवल सेट किया है वही इंटरवल आप यहाँ पे डालोगे। हमने इस इंटरवल को सेट किया है, और यहाँ पे जो सेट इंटरवल है वेरिएबल, उसको मैंने यहाँ पे क्लियर इंटरवल के पैरामीटर में डाल दिया। अब रिफ्रेश करूंगा तो देखें क्या होता है, कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे जल्दी इम्पैक्ट दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि सेट इंटरवल हुआ और साथ में क्लियर इंटरवल भी हो गया, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बटन है हमारा, उस पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक है तो मैं लिख सकता हूँ कि क्लियर इंटरवल, ऐसा एक फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि भाई मेरा इंटरवल जो है वो फंक्शन यहाँ पे कॉल होना चाहिए जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये फंक्शन मैंने बना दिया। यहाँ पे जाएंगे, अब क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। चलिए, ये हो गया मेरा काम यहाँ पे। अब क्या करेंगे,
रिफ्रेश करेंगे इस पेज में जाके। चलिए रिफ्रेश कर दिया। अब मेरा इंक्रीमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा प्रॉब्लम कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है तो बटन हमारा हट जाएगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए बटन यहाँ पे हमें दिखेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसकी जगह पे हम लोग कंसोल करवा देते हैं। अभी के लिए फिलहाल अपेंड चाइल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई हालांकि ज़रूरत नहीं है, तो करने की कोई बात भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसको यहाँ पे कंसोल यहाँ पे करवाएंगे। तो कंसोल की टैब यहाँ पे नीचे आप ओपन है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम लोग। तो ये देखिए 1 2 3 यहाँ पे वो चीज़ हमारी चल रही। ठीक है, अब 4 तक यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है, हमारा आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दी ताकि आपको दिखे। अब मान लो कि इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया बटन पे। अब देखो 7 से वो अटक गया है, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हमारा जो इंटरवल हमने सेट किया था हर 3 सेकंड में जो एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो अभी यहाँ पे बंद हो गया है। तो इसी का इस्तेमाल करके फ्रेंड्स आप लोग स्टॉप वॉच बना सकते हो। जैसे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया, सेकंड्स काउंट करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप स्टॉप करोगे तो उतने सेकंड्स में वो बंद हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लियर इंटरवल हो जाएगा, तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसी को डायनेमिक करना हो तो मतलब ये बटन पे क्लिक पे मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसी से करना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इफ अगर मेरा x जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा जो इंटरवल है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो मैं ये भी कर सकता हूँ ना, ये वाला जो फंक्शन है मेरा वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये फंक्शन मेरा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जब मेरी x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, कंसोल में देखना क्या होता है। एक प्रिंट हुआ, हर 3 सेकंड में यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे जा रहा है। ओके, 3 फिर 4 फिर 5 6 फिर अब आएगा नेक्स्ट 7 फिर आएगा नेक्स्ट 8। तो हर 3 सेकंड में वो अभी प्रिंट कर रहा है हमारा। 9 तक गया, अभी 10 आएगा हमारा, तो 10 आ गया है। अब देखिए 3 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब आगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या कर दी यहाँ पे कि अगर x इज इक्वल टू 10 है तो क्लियर इंटरवल फंक्शन कॉल होगा और वो इंटरवल को क्लियर कर देगा हमारे। तो इस तरह से आप इंटरवल को सेट भी करवा सकते हो और क्लियर भी करवा सकते हो। तो इतना ही है इंटरवल में, और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इसके बेस पे आप कुछ भी फंक्शनलिटी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कहीं पे भी आपने देखा भी होगा कि इतने टाइम के अंदर कुछ फंक्शनलिटी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो किस तरह से वो इंटरवल से हैंडल होता है वो चीज़। ठीक है, तो ये था इंटरवल का छोटा सा वीडियो। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।